श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस फर्क है तो सिर्फ सोच का। कृष्ण कहते हैं अच्छे लोगों की मैं बहुत परीक्षा लेता हूँ पर उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को मैं बहुत कुछ देता हूँ पर उनका साथ कभी भी नहीं देता। अगर प्रार्थना करनी है तो ऐसे करो कि सब भगवान पर निर्भर करता है, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही मेरे लिए सही होगा। और प्रयास करना हो तो ऐसे करो कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता हो। यदि तुम अकेले हो तो ये सोचकर दुखी मत हो कि कोई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि अगर जीवन में कुछ हासिल करना है तो मुश्किलों से होकर तो जाना ही पड़ेगा, और सफल वही होता है जो अकेले ही हर एक चुनौती का सामना करके आगे बढ़ता जाता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसका मतलब यही है कि जो हमारे जीवन में निश्चित है उस पर कभी भी दुखी मत हो। उसी प्रकार अगर खुद पर पूरा भरोसा रखोगे तो वो तुम्हारी ताकत बन जाएगी, और अगर दूसरों पर भरोसा रखोगे तो वो तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, तुम सही कब थे ये कोई याद नहीं रखता, पर तुम गलत कब थे ये सब लोग याद रखते हैं। लोग तुम्हारी अच्छाई को नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियों को देखते हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि तुमने किसी के लिए चाहे कितना ही भला क्यों ना किया हो, पर अगर तुमने गलती से भी उनका दिल दुखा दिया तो लोग उस गलती को कभी नहीं भूलेंगे। परिस्थितियां जितना आपको तोड़ती हैं, आप उतने ही मजबूत बन जाते हो, क्योंकि बिना कठिनाइयों को पार करके तुम कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे जीवन में ज्यादा रिश्ते नहीं है तो इस बात से कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं, बल्कि जितने भी रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। क्योंकि 100 मतलबी दोस्तों के होने से अच्छा तो ये है कि बस एक ही सच्चा दोस्त हो जो अच्छे समय में तो तुम्हारा साथ दे ही, पर बुरे समय में भी तुम्हारा साथ कभी ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सभी को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, ना कोई मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कम, पर जो पूरे मन से मेरी भक्ति करता है और खुद को मुझे समर्पित कर देता है, ऐसे इंसान का मैं जीवन भर साथ देता हूँ। जो सबसे प्रेम करता है वो जीवन में कभी हारता नहीं है, और जो सबसे घृणा करता है वो जीवन में कभी भी जीतता नहीं है। गलती जीवन का एक पन्ना है और रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ दो, पर सिर्फ एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा हो तो मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि जिस तरह उबलते पानी में अपनी परछाई को नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी तरह इस परेशान मन में कभी भी समाधान नहीं दिखते। मन को शांत करके अगर देखोगे तो हर एक समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। रिश्ते हर एक इंसान के लिए बहुत मायने रखते हैं। बिना रिश्तों के ये जीवन अधूरा है। रिश्तों को उसी प्रकार संभाल के रखना पड़ता है जिस प्रकार एक नवजात शिशु को, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। अगर एक बार टूट गए तो दोबारा कभी नहीं बनते। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत मुश्किल है पर गंवाना बहुत आसान है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, और जिनकी किस्मत बुरी होती है वो लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान का धन्यवाद करते हैं। आज के इस जमाने में किसी को भी ये महसूस मत होने दो कि तुम अंदर से कितने दुखी और टूटे हुए हो, क्योंकि सभी को सिर्फ अपने दुख ही बड़े लगते हैं। अगर तुम्हारा मन दुख या पीड़ा में है तो खुद को ईश्वर को समर्पित कर दो। एक वो ही हैं जो तुम्हें हर एक पीड़ा से बाहर निकाल सकते हैं। ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए तो रास्ते ही बंद हो गए हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं और यही मान लेते हैं कि उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। धैर्य मनुष्य की एक सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में।
जिस इंसान ने धैर्य रखना सीख लिया वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर तुम कभी भी अपना धैर्य मत खोना। अगर तुम जिंदगी में हमेशा जीतना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर उस जीत को पाने की जिद होनी चाहिए, क्योंकि कोशिश तो हर कोई करता है पर सब जीत नहीं पाते। जीतता सिर्फ वही है जिसके अंदर जिद हो, एक ऐसी जिद जो 100 बार असफल होने के बाद भी बनी रहे। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी ही जिद है तो तुम चाहे कितनी भी बार असफल हो जा पर अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। कोई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तुम्हें हरा नहीं पाएगा। चुप और शांत रहना तुम्हारे लिए एक सही बात है। अगर तुम हर एक परिस्थिति में चुप और शांत रहते हो फिर उस परिस्थिति को देखकर बोलते हो तो तुमसे ज्यादा समझदार और कोई नहीं है। पर अगर कोई तुम्हें जरूरत से ज्यादा बोल दे तो वहां पर चुप मत रहो, बल्कि उसकी बात का समझदारी के साथ जवाब दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी इस चुप्पी का फायदा उठाने लगेंगे और तुम्हें जो मन में आए वो बोलते रहेंगे। इसलिए बिना मतलब के किसी को भी बोलने का मौका मत दो। खुद पर कभी भी तरस मत खाओ, क्योंकि जो खुद पर तरस खाता है वो जीवन भर एक कमजोर इंसान बनकर रह जाता है। क्या हुआ अगर तुम अकेले हो तो तुम दुख और तकलीफ में हो? क्या हुआ अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कोई तुम्हें समझता नहीं है? तुम खुद को कितना समझते हो ये मायने रखता है। तुम अकेले होने पर भी कितने मजबूत हो ये मायने रखता है। तुम्हारे साथ कोई ना होने पर भी तुम बस अकेले ही आगे बढ़ते जा रहे हो ये मायने रखता है।